डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ log x बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू log y बाई जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू log z बाई एक्स माइनस वाई, सो दैट x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू वन। आपको x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू वन प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है log x बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू log y बाई जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू log जेड बाई एक्स माइनस वाई, ये बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, वेयर के नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, ए बराबर ए और ए बराबर आपका के, तो ये अलग अलग बराबर के होंगे। ठीक है, सो log एक्स बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू के, फिर log y बाई जेड माइनस एक्स बराबर के, फिर log जेड बाई एक्स माइनस वाई बराबर के। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आएगा log x बराबर के इंटू वाई माइनस जेड। ओके, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इधर होगा log y के इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरफ होगा आपका log जेड बराबर के एक्स माइनस वाई। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ साइड। ओके, सो log x प्लस log y प्लस log जेड, ये बराबर आपका होगा के वाई माइनस जेड प्लस के जेड माइनस एक्स प्लस के एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरफ आप log कॉमन लेंगे, तो log कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि आपका फॉर्मूला है log m इंटू एन बेस ए होने से हम इसको लिखते हैं log m बेस ए प्लस log n बेस ए। इंटू रहने से log से मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है, अगर फिर हम log कॉमन ले लेंगे तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आपका के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्लस के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट जाएगा, तो इस तरफ आपका log एक्स वाई जेड बराबर जीरो। ठीक है, सो log एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और एक फॉर्मूला log वन बेस कोई भी हो आपका जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरफ हम log वन का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए log वन लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे रिमूविंग log बोथ साइड, दोनों तरफ से log हटाएंगे तो इधर से log हट जाएगा, तो ये आपका आएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर वन। यही आपको प्रूव करना था। ओके, डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ log x बाई बी माइनस सी इक्वल्स टू log y बाई सी माइनस ए इक्वल्स टू log z बाई ए माइनस बी, देन प्रूव x टू दी पावर b प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर सी प्लस ए इंटू जेड टू दी पावर ए प्लस बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो आपको दे दिया है log x बाई बी माइनस सी इक्वल्स टू log y बाई सी माइनस ए इक्वल्स टू
लॉग जेड बाई ए माइनस बी बराबर हम के मान लेंगे, पर के नॉट इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, अलग अलग से के को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर log एक्स बाई बी माइनस सी बराबर के, फिर log वाई बाई सी माइनस ए बराबर के, फिर log जेड बाई ए माइनस बी बराबर के लेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, log x के साथ 1 और b माइनस सी के साथ k। तो इधर आपका आएगा log x इक्वल्स टू के बी माइनस सी। ठीक है, फिर log y इक्वल्स टू के सी माइनस ए, फिर log z के ए माइनस बी। फिर आपको देखना है यहाँ पर जो प्रूव करना है, वहाँ पर देखिए x के पावर में क्या है, b प्लस सी है, तो क्या करेंगे b प्लस सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ आपका होगा b प्लस सी लॉग x इक्वल्स टू के बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, फिर y की पावर में क्या है, c प्लस है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम c प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो log y के c माइनस ए इंटू सी प्लस है। फिर z के पावर में a प्लस बी है, तो दोनों तरफ a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, के ए माइनस बी। ठीक है, फिर देखिए एक फॉर्मूला है log x टू दी पावर m बेस ए, तो यहाँ से पावर क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो ये होगा m log x बेस ए। तो अगर पावर पहले आ जाता है तो इसका हम वापस इसको पावर में ले सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, log x का पावर में एक b प्लस ही आ जाएगा, यानी पहले जो होगा वो पावर में चला जाता है, और ये b माइनस सी बी प्लस सी, ये आपका होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसी हिसाब से log y इसका पावर में आपका c प्लस ए आ जाएगा, और इस तरफ आपका के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इधर आपका log z टू दी पावर a प्लस बी, और यहाँ पर तो हम a प्लस बी लिखना भूल गए थे, तो a प्लस बी से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर होगा के स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ को हम ऐड कर रहे हैं। तो इस तरफ क्या है आपका log x टू दी पावर b प्लस सी इन log y टू दी पावर c प्लस ए प्लस log z टू दी पावर a प्लस बी बराबर आपका ये क्या है, के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस तरफ से log कॉमन लेंगे, log कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स टू दी पावर बी प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर सी प्लस ए इंटू जेड टू दी पावर ए प्लस बी, और इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देखिए माइनस के बी स्क्वायर माइनस प्लस कट जाता है, तो इस तरफ आपका आता है log x टू दी पावर b प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर सी प्लस ए इंटू जेड टू दी पावर ए प्लस बी, और इस तरफ आपका आता है log के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देखिए माइनस के बी स्क्वायर माइनस प्लस कट जाता है, तो इस तरफ आपका आता है log x टू दी पावर b प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर सी प्लस ए इंटू
जेड टू द पावर ए प्लस बी बराबर जीरो, और लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है। सो उस हिसाब से लॉग एक्स टू द पावर बी प्लस सी इंटू वाई टू द पावर सी प्लस ए इंटू जेड टू द पावर ए प्लस बी बराबर लॉग वन। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ से लॉग को रिमूव कर देंगे तो आपका आता है एक्स टू द पावर बी प्लस सी इंटू वाई टू द पावर सी प्लस ए इंटू जेड टू द पावर ए प्लस बी बराबर वन। इधर भी लॉग को रिमूव कर दिया, इधर भी लॉग को रिमूव कर दिया, तो इधर रह गया एक्स टू द पावर बी प्लस सी, वाई टू द पावर सी प्लस ए, कुछ नहीं है, जेड टू द पावर ए प्लस बी बराबर वन। यही आपको प्रूव करना था। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ log x बाई बी माइनस सी इक्वल्स टू log y बाई सी माइनस ए इक्वल्स टू log z बाई ए माइनस बी, then proved x to the power b square plus bc plus c square into y to the power c square plus ac plus a square into z to the power a square plus ab plus b square बराबर वन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले आपको दे दिया है log x बाई बी माइनस सी इक्वल्स टू log y बाई सी माइनस ए इक्वल्स टू log z बाई ए माइनस बी बराबर के मान लेंगे। ठीक है, जहाँ पर के नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग से के लिखेंगे। सो log x बाई बी माइनस सी इक्वल्स टू के, log y बाई सी माइनस ए इक्वल्स टू के, log z बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू के। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो ये log x के साथ वन और के साथ बी माइनस सी, सो log x के इंटू बी माइनस सी, फिर ये होगा आपका log y के इंटू सी माइनस सी, ये होगा आपका log z के इंटू ए माइनस बी। फिर आपको देखना है यहाँ पर x का पावर में क्या है। x का पावर में जो होगा उससे ये log x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x का पावर में यहाँ पर है आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इधर आपका होगा के बी माइनस सी, ये तो है, इधर आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखना है y का पावर में क्या है। y का पावर में है आपका सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर। सो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर log y के इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर। फिर यहाँ पर जेड का पावर में स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। सो स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो के ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ये लॉग का पहले है, तो ये वापस लॉग का पावर में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर होगा आपका log x टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू के ए बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये होगा, एक फार्मूला है, एक किसका फार्मूला है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर log y टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर के, ये होगा आपका सी क्यूब माइनस
ए क्यूब। ओके, तो और यहाँ पर आपका होगा लॉग जेड का पावर में स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जोड़ेंगे, एडिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग एक्स टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस लॉग वाई टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग जेड टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर के बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस के ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इधर हम इस तरफ लॉग को कॉमन लेंगे। अगर लॉग को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा आपका एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस जो है ये इंटू हो जाएगा वाई टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ आपका होगा के बी क्यूब माइनस के सी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के ए क्यूब प्लस के ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। ओके, सो के माइनस बी क्यूब के प्लस बी क्यूब के प्लस सी क्यूब के माइनस सी क्यूब माइनस के ए क्यूब प्लस के ए क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आपका आएगा लॉग एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, तो इस जीरो की जगह हम लॉग वन लिखेंगे। सो लॉग एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर लॉग वन। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग को रिमूव करेंगे। सो लिखेंगे रिमूविंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो दोनों तरफ लॉग हटाएंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर वन। यही आपको प्रूव करना था। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ log x by y minus z equals to log y by z minus x equals to log z by x minus y, then show that x to the power x into y to the power y into z to the power z बराबर वन। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं log x by y minus z equals to log y by z minus x equals to log z by x minus y बराबर k, जहाँ पर k नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर क्या करेंगे, अलग अलग से k लिखेंगे। सो log x by y minus z इक्वल्स टू k, log y by z minus 6 equals to k, log z by x minus y equals to k। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है,
सो लॉग एक्स के साथ 1 और के साथ वाई माइनस जेड। सो लॉग एक्स के वाई माइनस जेड। यहाँ पर आपका होगा लॉग वाई के जेड माइनस एक्स। यहाँ पर आपका होगा लॉग जेड के एक्स माइनस वाई। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर x का पावर में क्या है। x का पावर में यहाँ पर x है, तो यहाँ दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x log x इक्वल्स टू के एक्स इंटू वाई माइनस जेड। फिर यहाँ पर y का पावर में y है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो के वाई जेड माइनस एक्स। फिर यहाँ z का पावर में z है, सो z दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ आपका क्या हो रहा है, देखिए फॉर्मूला है, अगर log m बेस ए पावर n ऐसा होता है तो पावर पहले आ जाता है। सो m log m बेस a हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर सामने रहेगा तो इसका हम वापस पावर में ले सकते हैं। तो इधर आपका होगा log x टू द पावर x इक्वल्स टू के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड। ये होगा आपका log y टू द पावर y के वाई जेड माइनस के एक्स वाई। फिर यहाँ पर z वापस पावर में आ जाएगा, तो log z टू द पावर z इक्वल्स टू के जेड एक्स माइनस के जेड वाई। फिर क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इधर होगा आपका log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z बराबर के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड प्लस के वाई जेड माइनस के एक्स वाई प्लस इसको जोड़ेंगे यहाँ पर के जेड एक्स माइनस के जेड वाई। देखिए प्लस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, के वाई जेड प्लस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स कट गया। और इस तरफ से हम लॉग को कॉमन ले लेंगे, लॉग को कॉमन लेंगे, जो प्लस है ना वो इनटू हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 की जगह हम log 1 लिखेंगे। सो log x टू द पावर x y टू द पावर y z टू द पावर z बराबर log 1। फिर रिमूविंग log बोथ साइड, दोनों तरफ से log को हटाएंगे, तो इधर से log को हटाएंगे, इधर भी log को हटाएंगे, तो इधर आ जाएगा x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू जेड टू द पावर z बराबर 1। देखिए यही आपको प्रूव करना था। सो x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू जेड टू द पावर z बराबर 1, प्रूव्ड। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab सो दैट log 1 बाई रूट ओवर ऑफ 5a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ log a प्लस log b, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए आपको दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab, एडिंग 2ab बोथ साइड। ठीक है, सो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3ab प्लस 2ab। ओके, सो इस तरफ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और ये होगा आपका 5ab। ठीक है,
तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाएंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ 5ab। सो ये होगा आपका a प्लस बी, इसको तोड़ेंगे, √5 इंटू रूट ऑफ ए। इस √5 को यहाँ पर a प्लस बी का हम नीचे ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट ए बी है ना, रूट हटाने से पावर में हाफ हो जाता है। ये फॉर्मूला है आपका n √a⁴n। ये होता है आपका a⁴m/n, ठीक है। सो रूट ऑफ ए बी, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, और रूट ये जो पोजीशन है इसको रूट ऑफ कहते हैं। रूट ऑफ में कुछ नहीं होता है, मतलब 2 होता है, तो इसको हम हटाएंगे तो ये होगा ab⁴. ओके। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका लॉग a प्लस बी बाई √5 इक्वल्स टू लॉग ab⁴. फिर लॉग a प्लस बी बाई √5, और ये जो पावर है ये पहले आ जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये इनटू है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या है आपका, लॉग m इंटू n बेस a। ये क्या होता है आपका लॉग m बेस a होता है प्लस लॉग n बेस a होता है। और एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज हुआ, लॉग a m पावर n, तो पावर पहले आ जाता है, तो ये होता है n लॉग m बेस a। अगर पावर पहले आ जाता है तो इसको हम वापस भी पावर में ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इसको आप थोड़ा सा सजा दीजिए। लॉग ये जो √5 नीचे है इसका आप अलग से लिख दीजिए, ये नीचे है इसलिए 1/5 लिखे, a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी। यही आपको सो दैट यानी प्रूव करना था, ओके। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, लॉग √27 प्लस लॉग √8 माइनस लॉग √125 होल डिवाइडेड बाई लॉग 6 माइनस लॉग 5 इक्वल्स टू 3/2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं लॉग √27 प्लस लॉग √8 माइनस लॉग √125 होल डिवाइडेड बाई लॉग 6 माइनस लॉग 5। फिर क्या करेंगे, ऊपर लॉग 27 यानी 3 का क्यूब प्लस लॉग √8 यानी √2 क्यूब, 8 यानी 2 का क्यूब होता है, माइनस लॉग 125 यानी 5 का क्यूब। नीचे जो है इसे लिख दीजिए, लॉग 6 माइनस लॉग 5। फिर रूट हटाएंगे, सो रूट हटाने का फॉर्मूला होता है आपका n √a⁴n, यानी a होता है a⁴m/a। तो रूट ऑफ इस पोजीशन को कहते हैं रूट ऑफ, रूट ऑफ में जो रहता है वो पावर का नीचे आता है। सो उस हिसाब से अगर हम 3³ इसका रूट हटाएंगे, रूट ऑफ में अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हमेशा 2 होता है। सो इसका जब रूट हटाएंगे तो ये होगा 3⁵, ठीक है। सो ऊपर आपका होगा लॉग 3⁵3/2 प्लस लॉग, इसका भी रूट हटाएंगे तो 2⁵3/2 माइनस लॉग 5⁵3/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आपका लॉग 6 माइनस लॉग 5, ओके। और ये जो 3/2 पावर में है तो फॉर्मूला लॉग का है
अगर कभी भी पावर में कुछ रहता है वो तो पहले आ जाता है इन लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3/2 पहले आ जाएगा लॉग 3। यहाँ पर भी आपका 3/2 पहले आ जाएगा लॉग 2, माइनस यहाँ पर भी आपका 3/2 पहले आ जाएगा और इधर आपका होगा लॉग 6 माइनस लॉग 5। फिर क्या करेंगे, ऊपर 3/2 को कॉमन लेंगे। तो 3/2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, लॉग 3 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 5। और ये जो नीचे 6 है ना, इसको हम 3 × 2 लिख देंगे। ठीक है, सो लॉग 5। तो देखिए ऊपर आपका क्या है, ऊपर है 3/2 लॉग 3 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 5। और ये 3 × 2 है, यहाँ पर लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग 2 माइनस लॉग 5। ठीक है, ये और ये कट जाएगा। सो 3/2 × 1 इक्वल्स टू 3/2 प्रूव्ड। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, सो दैट लॉग रूट ओवर ऑफ 27 प्लस लॉग 8 प्लस लॉग रूट ओवर ऑफ 1000 होल डिवाइडेड बाई लॉग 120 इक्वल्स टू 3/2। देखिए इसको कैसे करते हैं। सो लॉग रूट ओवर 27 प्लस लॉग 8 प्लस लॉग रूट ओवर ऑफ 1000 होल डिवाइडेड बाई लॉग 120। ठीक है, तो देखिए log 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻³ प्लस log 8 को लिख सकते हैं 2⁻³ प्लस log 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ यानी 10 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई log 120। फॉर्मूला देखिए n रूट ऑफ a⁴m। ऐसा रहने से ये जो n है इस पोजीशन को कहते हैं रूट ऑफ। ये क्या होता है, पावर का नीचे आ जाता है। सो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर रूट हटाएंगे तो रूट ऑफ में कुछ ना रहने से 2 मानते हैं, यानी 2 होता है, यानी बार 3/2। ओके, सो log 3⁻³ प्लस log 2⁻³ प्लस log 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई log 120। यहाँ पर देखिए पावर में 3/2 है, यहाँ पर भी पावर में 3/2, यहाँ पर सिर्फ 3 है। सिर्फ 3 को हम लिख सकते हैं 3/2 × 2, क्योंकि इस 2 कट जाता है और 3 होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे log 3⁻³ प्लस log 2⁻³ × 2 इस हिसाब से प्लस log 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई log 120। फिर क्या होगा, ये 3/2 पहले आ जाएगा log 3 प्लस यहाँ पर 3/2 अगर पहले आएगा तो यहाँ पर log 2 और इसका पावर में ये 2 रह जाएगा प्लस 3/2 log 10 होल डिवाइडेड बाई log 120। फिर क्या करेंगे, पहले 3/2 को कॉमन लेंगे तो इधर होगा log 3 प्लस ये 2 का पार्ट 2 यानी 4 प्लस log 10 होल डिवाइडेड बाई log 120। फिर यहाँ से ऊपर से हम log को भी कॉमन ले लेंगे तो log को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 10 होल डिवाइडेड बाई log 120। फिर ऊपर क्या होगा 3/2 × 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 120 डिवाइडेड बाई log 120। log 120 कट जाएगा, 3/2 × 1 = 3/2 प्रूव्ड।
ओके।